इस टॉपिक में हम पहली टाइप पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और अगेन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में देखा कि अगर हमारे पास एक क्लोरीन एटम हो और दूसरा हाइड्रोजन एटम हो और इन दोनों को हम एक दूसरे के करीब लेके आए तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। वो शेयरिंग इक्वल नहीं होती। वो क्लोरीन जो है वो उस बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप समझ लें कि मसल पावर है, इसकी मसल पावर ज़्यादा है, तो कितना इसकी तरफ जाएगा ये डिपेंड करता है कितना दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज़्यादा पावरफुल के करीब यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाएगा, और जाने का मतलब ये है कि उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिससे दूर जा रहा है जिससे दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, इसका मतलब उससे नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है तो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वक्त आप हमारे मॉलिक्यूल में दो पोल्स देख सकते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। दो पोल, इंग्लिश में इसे कहेंगे डाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अगर हम HCl मॉलिक्यूल्स की बात करें, जब भी वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो दे टेंड टू लाइन अप। लाइन अप कैसे होंगे? ऑब्वियसली एक का जो पॉजिटिव पोल है वो दूसरे के नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप इस वक्त देखेंगे, पहले का जो नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, इस तरह अलाइन होते हैं। और ये जो अलाइनमेंट है ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगी क्योंकि बेसिक सी बात है, नेगेटिव को पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। तो अब इसी ऑब्जर्वेशन को जो हमने देखी अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि इन HCl मॉलिक्यूल्स एटम्स डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डिफर करते हैं। क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेती है। हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेती है। एंड व्हेनेवर दे कम क्लोज टू ईच अदर, हमने देखा था कि वो लाइन अप हो गए थे, तो दे टेंड टू लाइन अप। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने ये की थी कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल वाज अट्रैक्टिंग नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इस अट्रैक्टिंग यानी अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। अब एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे कि दो किस्म की इलेक्ट्रॉन रिलेटेड फोर्सेस होती हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक होते हैं, और दूसरी वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डायनामिक होते हैं। वो डायनामिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उसे हम करंट का नाम देंगे सेकेंड चैप्टर में जब हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे होते, बस मूव होते हैं, अपने डाइपोल्स के अंदर ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल क्योंकि ये दो डाइपोल्स के दरमियान में है। नेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है कि दीज फोर्सेस आर अप्रोक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये HCl का एटम है, हमें मालूम है कि इन दोनों के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड है। हम इसको तोड़ सकते हैं अगर हम इसे सफिशिएंट एनर्जी दें, यानी हम इसे एनर्जी दें, और एनर्जी हम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फायर देते हैं, यानी हम हीट अप करते हैं। हम एक ऐसे ही नंबर ले लेते हैं कि अगर मैं इसे 200 किलो जॉल एनर्जी दूं तो ये बॉन्ड दोनों के दरमियान में टूट जाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा कि ये जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 1% इफेक्टिव है कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। यानी अगर मैंने कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में 200 किलो जॉल एनर्जी दी तो उसका 1% दूंगा तो ये डाइपोल फोर्सेस को ब्रेक कर पाऊंगा, और 200 का 1% होता है 2 किलो जॉल। तो अगर मैं 2 किलो जॉल एनर्जी दूं तो इन दोनों के दरमियान में, इन दो डाइपोल्स के दरमियान में जो फोर्स है वो मैं तोड़ सकता हूं। नेक्स्ट जो चीज हम देखना चाहेंगे वो ये देखना चाहेंगे कि डाइपोल फोर्सेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो दो फैक्टर हैं, एक हम बता चुके हैं, वो कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतने स्ट्रॉन्ग डाइपोल्स बनेंगे क्योंकि उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होगी।
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। अब आपको मालूम है पिछले टॉपिक में हमने देखा कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड में रिलेटिवली थोड़े से दूर होते हैं, बट गैस में बहुत दूर होते हैं। सॉलिड में एक दूसरे के करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड के केस में ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं बट उतनी नहीं जितनी सॉलिड में हो, और गैस में तो बहुत ही वीक होती हैं ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी एग्जांपल बुक में जो दी गई है वो है क्लोरोफॉर्म की, यानी CHCl3, जिसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन के एटम होते हैं। तो हम उसका यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह शिफ्ट होगा कि क्लोरीन की साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्लोरीन वाली साइड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो इस तरह है। जब ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा तो ये अपना और हाइड्रोजन के दरम्यान में जो बॉन्डेड पेयर है उसको मजीद अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम इसको एक और क्लोरोफॉर्म एटम के करीब, मॉलिक्यूल के करीब लेके आएंगे, तो वो इस तरह लाइन अप होंगे कि जो पार्शियली पॉजिटिव वन एंड है ऑफ वन मॉलिक्यूल वो पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। ऑब्वियसली हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं अगर उनमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव पोल्स यानी डायपोल्स हों। ये फोर्सेस जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं, यानी जितनी ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, दीज डायपोल फोर्सेस, ग्रेटर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब थर्मोडायनेमिक, थर्मो का मतलब टेम्परेचर एंड डायनामिक का मतलब वो जो चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो चेंज होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से टेम्परेचर की बुनियाद पर। तो वो है मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में हम वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।